सोचिए, अगर आपके घर का बच्चा स्कूल से लौटे ही नहीं और थोड़ी देर बाद आपको एक चिट्ठी मिले जिसमें लिखा हो तेरा बेटा मारा गया, 7:30 बजे लाश मिलेगी, तो मंजर क्या होगा। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में एक परिवार के साथ यही हुआ। 1 जून का दिन था। शिवम प्रजापत 15 साल का एक छात्र अपने पापा को दुकान पर टिफिन देने निकला था। दुकान पर खाना देकर वो साइकिल से घर लौट रहा था, लेकिन आधे घंटे बाद भी जब वो घर नहीं पहुंचा तो घर वालों को चिंता हुई। दुकान पर देखा, वहां भी नहीं था, घर वहां भी नहीं आया था। फिर खोज शुरू हुई, डर बढ़ने लगा। शिवम की साइकिल एक सड़क किनारे मिली और वही मिली एक चिट्ठी में लिखा था तेरा बेटा मारा गया, 7:30 पर लाश मिलेगी। अब सोचिए, एक माँ, एक पिता और ये शब्द, पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका सन और पुलिस तक बात पहुंची। किडनैपिंग का शक गहरा गया, हर मिनट भारी लगने लगा। मेहंदीपुर बालाजी पुलिस हरकत में आई। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और वहीं मिला पहला सुराग। शिवम स्टेशन के पास आइसक्रीम खाता हुआ नजर आया। अब किडनैपिंग तो ये नहीं लग रही थी, लेकिन फिर सवाल ये था, शिवम आखिर गया कहां और क्यों? शिवम ने क्या किया था? बांदीपुर से ट्रेन में बैठा, यहाँ से तो एक मार्शल में बैठा, फिर बांदीपुर से ट्रेन में बैठा। ट्रेन में से उतर के नहीं रोड पीछे गया। पीछे जाके नहीं एक लड़का मिला था, उससे मैंने बात करी, पानी मांगा उससे। उसने कहा था मेरे घर चलो, मम्मी पे मम्मी है, पापा है, पास में घर है, उसमें पानी पिला दूंगा आपको। फिर उसकी मम्मी ने उस पर फ़ोन नंबर लिए थे, इसके पापा के फ़ोन नंबर लेके नहीं, जब उसने हमारे घर फ़ोन किया तो फिर हमने कहा वहीं पर रहो, उनके साथ में रहो, कहीं जाना मत, हम आ रहे हैं तुमको लेने। जब हमें हमारा बच्चा मिला, शिवम दुकान से निकलकर सीधे स्टेशन पहुंचा और वहां एक लोकल ट्रेन पकड़ ली, बांदीकुई, फिर अजमेर और वहां से पहुंच गया बाड़मेर के बालोतरा में, जो कि बांदीकुई से 500 किलोमीटर दूर है। रास्ते में टिकट नहीं, खाना नहीं, पानी तक नहीं, बस एक डर था और उससे भागता हुआ ये बच्चा वहां उतरकर भी 3 किलोमीटर पैदल चला। और जब प्यास लगने लगी तो एक आदमी से पानी मांगा, लेकिन आदमी को कुछ अजीब लगा। शक हुआ तो उसने बातों बातों में बच्चे से नंबर लिया और उसके बताए नंबर पर व्यक्ति ने कॉल किया। सामने से आवाज आई, हाँ मैं शिवम की माँ बोल रही हूँ। बस फिर क्या था, पूरे घर में जैसे सांसें वापस लौट आई। 2 दिन की बेचैनी, डर और आंसुओं के बाद शिवम की खबर मिली कि वो जिंदा है और वो सुरक्षित है। पुलिस शिवम को लेकर मेहंदीपुर बालाजी थाने पहुंची, जहां मां ने जैसे ही बेटे को देखा गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन अब बारी थी उस चुप्पी को तोड़ने की जिसने 2 दिन तक सबको पागल कर दिया था। शिवम ने जो बताया वो शायद हर घर में गूंजने वाली बात है। 10वीं के रिजल्ट में मेरे कम नंबर आए थे, डर था कि पापा डांटेंगे, इसलिए भाग गया और चिट्ठी भी मैंने ही लिखी थी। ये कोई क्राइम स्टोरी नहीं थी, लेकिन ये डर की कहानी है। एक बच्चा जो सिर्फ कम नंबरों की वजह से अपने ही घर से भाग गया। सवाल ये नहीं कि शिवम ने झूठ बोला, सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों को इतना डरा रहे हैं कि वो घर से भागने को मजबूर हो जाएं। शिवम तो लौट आया, लेकिन शायद हर बच्चा इतना भाग्यशाली नहीं होता। पढ़ाई का दबाव जरूरी है, लेकिन प्यार और भरोसा उससे भी ज्यादा जरूरी है, वरना अगली बार कोई चिट्ठी नहीं, कोई लाश भी हो सकती है। बच्चों को समझाइए, डराइए नहीं। उनके नंबर से ज्यादा जरूरी है उनका हौसला और भरोसा। शिवम की कहानी हर घर तक पहुंचनी चाहिए। बाकी आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। मेरा नाम है आंचल। क्राइम सीन में बस इतना ही। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। शुक्रिया।